experimental study of photoelectric effect. What is the experimental study? किस तरीके से होता है? So I'm drawing the diagram and let's study the diagram first and then we'll proceed. This is quartz glass, cathode, anode. This chamber is evacuated chamber. This is evacuated chamber, anode. एनसीईआरटी में कम्यूटेटर भी बना रखा है ना? उसका मतलब क्या होता है? वो कम्यूटेटर तो नहीं बनाएंगे अपन यहाँ पर, क्योंकि कम्यूटेटर की अपन को ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है? सो photosensitive plate A, this is cathode, negatively charged, and this is anode, right? Cathode, anode. Sunlight is coming from some distant source, है ना? Electromagnetic wave. And falls on the cathode, right? This is source. Source can be sun or something, right? This is and this is electromagnetic wave, right? So when we complete this evacuated chamber, photosensitive plate पे आके सोर्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट हुई. यहाँ से क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? यहाँ से इमिट होंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है? वैक्यूम है तो इलेक्ट्रॉन आराम से चल सकता है. यहाँ पर कैथोड से जब निकल ही गए तो यहाँ पर वापस तो जाए नहीं, नेगेटिवली चार्ज है. और दूसरी तरफ पोलैरिटी क्या है अपने पास? पॉजिटिवली चार्ज. वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसको बोलते हैं कलेक्टर प्लेट, एनोड. और इसी को बोलते हैं, दिस टर्म इज ऑल्सो CT. This term is being used as collector plate, right? Anode जो है वो collector plate होगा. So this is photosensitive plate and that's how it is. Source and electromagnetic wave is moving and this is what is happening. कितनी करंट फ्लो हो रही है इसमें? क्योंकि इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है तो करंट कहाँ जाएगी? अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगी, ठीक है? सो करंट कहाँ फ्लो होगी? इधर से इधर. तो इलेक्ट्रॉन तो उधर चल दिया, करंट कहाँ है? इधर.
यहाँ पर इसी डायरेक्शन में अपन लगाते हैं, यहाँ पर या मीटर, कुछ जगह इसका माइक्रोमीटर लिखा होता है, कुछ जगह इसका मिली एम्पियर लिखा होता है। जनरली जो छोटा सेटअप होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, वहां पर अमीटर जो लगाते हैं वो माइक्रोमीटर होता है, और कई जगह मिली एम्पियर भी मिलीमीटर भी लगाते हैं। मिली एम्पियर जिसमें करंट का जो रेंज होगा दैट वुड बी 10⁻³ विच इज फ्लोइंग। जनरली माइक्रो एम्पियर होता है, तो मैंने इसको इन जनरल टर्म में अमीटर लिख दिया, आप अमीटर लिख सकते हो उसको, ठीक है। हमको करंट कैसे ड्रॉ करें, अपन इससे बाहर कैसे निकालें, बिकॉज दिस करंट विल जस्ट कंटिन्यू टू flow in the circuit. This will go and will be stored in a battery. This is being stored in a battery. मैं बहुत सिंपल सा डायग्राम बना रहा हूं आपको, आप ये डायग्राम बना सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि कम्यूटेटर जो है, कम्यूटेटर का मैं आपको सेपरेट डायग्राम बनाऊंगा जो कि यहाँ पर कनेक्टेड होता है। उस कम्यूटेटर का क्या काम होता है, विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। सो दैट्स द की, whenever we want to stop the flow we can use the key. This is positive, this is negative, and there is a voltmeter also which is being applied across the two ends of the battery, which shows what is the present potential of the battery. बैटरी कितना चार्ज कर लिया अपन यहाँ से, ठीक है। सोर्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे बेटा, that's how electron they are emitted from cathode and reaches to anode. That's how it is. All right, so this is source and electromagnetic wave, this is about it in this एक्सपेरिमेंटल स्टडी। क्या क्या होगा मैं कम्यूटेटर और बता देता हूं आपको, जो एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, ठीक है। यदि इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहा है, तो करंट कहां पे फ्लो होगी बेटा, ठीक है। सो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स को तो क्या बोलेंगे बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन होगा दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज, ये फोटोन की वजह से जनरेट होते हैं, इनको क्या बोल देंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स। करंट इसमें फ्लो होने लगेगी आई पॉजिटिव पे, ठीक है। ये कौन सा केस होगा, अभी आप इसे गड़बड़ मत समझना है, सर पॉजिटिव पे करंट आ रही है, बेटा ये चार्जिंग का प्रोसेस है। बैटरी से अपन एनर्जी वो नहीं कर रहे, जब अपन देते हैं एनर्जी तब अपन किससे बात करते हैं, पॉजिटिव से निकल रहा है और नेगेटिव पे जा रहा है, ठीक है। यहां से पॉजिटिव से करंट निकल के दैट्स हाउ इट इज मूविंग, ओके। सो पॉजिटिव, सो दिस करंट इन द सर्किट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो करंट इधर जाएगा एंड दिस करंट इज कॉल्ड एज फोटो करंट। ऐसा आपने देखा होगा जो अपने रूरल एरियाज में या आजकल गांव में बहुत सारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे वो लगाए, वो जो इलेक्ट्रिक जो रोड स्ट्रीट लाइट्स होती हैं वो फोटो जनरेटेड लगी है उसमें, उसको किसी को अपन को ऑन नहीं करना पड़ता, कोई स्विच ऑन नहीं करना पड़ता। क्या करना पड़ता है वहां पर, केवल और केवल जैसे उस पर फोटोन आना बंद हो जाएंगे इस पे, है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है किसके फॉर्म में है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटोन, ठीक है। ये फोटोन्स आना बंद हो जाएंगे जिस मोमेंट पे इस पे, तो ऑटोमेटिकली देयर इज, ये वाला जो कनेक्शन था मतलब ऊपर से आने वाला, ये कनेक्शन कट जाएगा। ये कनेक्शन कट के कम्यूटेटर जो बीच में लगा होता है, जो ऑटोमेटेड स्विच होता है बेसिकली, और कुछ भी नहीं होता उसमें। तो एक सर्किट में का बंद हुआ उधर से करंट आना, तो वो बल्ब से कनेक्टेड होती है और कनेक्टेड होकर डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट होकर चलने लग जाएगा, क्योंकि जब तक फोटोन आ रहा है मींस तब तक तो उजाला है ही ना, तो बल्ब जल के क्या करेगा, तो ऑटोमेटेड चलता है वो सिस्टम। और आजकल ऐसे पोल्स मतलब फॉरेस्ट में ऐसी लाइट्स लग गई, अब फॉरेस्ट में भी लगी हुई ऐसी लाइट्स, लोग अपने फार्म्स पे लगाते हैं, खेत में लगा देते हैं ये चीज। बट इनफैक्ट आजकल पार्क में भी ये वाली लाइट होने लगी, जैसे अपने पास लाइट, क्योंकि उसमें कोई नो कॉस्ट है, वो तो एक बार इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, उसके बाद देयर इज नो कॉस्ट, उसका कोई कॉस्ट नहीं होता। तो उसी की बात कर रहे हैं अपन। सो एज वी डिस्कस द सेम थिंग यस्टरडे, बिकॉज दिस इज revolution in science and technology, this solar energy. So here it is. So commutator,
यहां पे बीच में लगा होता है बेटा, ऊपर से आएगा, ये कैथोड से, एनोड से, दिस द ट्यूब, ठीक है। ये डायरेक्ट बैटरी को चार्ज करने का सिस्टम जो होगा, कुछ इस तरीके से बैटरी चार्ज होती रहेगी, जैसे ऊपर से करंट आना फ्लो हुआ, ये ऊपर वाला सर्किट कट जाएगा, ये सर्किट डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां पे क्या होगा, इन दोनों के बीच में बल्ब लगा होता है, ये दोनों, ये जो है बीच वाले पॉइंट, अभी ऊपर और नीचे वाले, और ये वाला जो पोर्शन है सर्किट का, इसको बोलते हैं कम्यूटेटर, कम्यूट करता है बेसिकली, ठीक है। सो ये पॉजिटिव नेगेटिव एंड दैट्स हाउ इट इज। ऑलराइट, सो ये अपने पास किसके बारे में हुआ बेटा, एक्सपेरिमेंट स्टडी, और ये कम्यूटेटर था। सो आई टेक ए स्मॉल ब्रेक एंड गेट बैक टू यू। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। इसके अलावा एक छोटी सी चीज और लगी हुई आती है, उसको भी देखिए यहाँ पर। वो छोटी सी चीज होती है यहाँ पर कि अपन को यदि यहाँ पे इससे करंट लेना होगा तो अपने एक लोड रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं। लोड रेजिस्टेंस ज़्यादा वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है, आर एल जिसे बोलते हैं अपन, एल सबस्क्रिप्ट में आता है, आर एल रेजिस्टेंस होता है जो कि सबस्क्रिप्ट में होता है, जिसको अपन लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं। और इस लोड रेजिस्टेंस के एंड्स पे अपन आउटपुट लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, आउटपुट, एंड दैट्स हाउ वी टेक द आउटपुट फ्रॉम दिस वन। नाउ वी डू हैव द डिफरेंट टॉपिक्स इसी में, जो आपने लिखा है इसमें। इसका मैंने कुछ थ्योरी नहीं लिखा है, उसकी जरूरत नहीं है, आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे इसका थ्योरी। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट विच वी हैव टू स्टडी हियर इज द व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। उसकी इंटेंसिटी ज्यादा आएगा तो क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। सो दैट्स व्हाट वी आर राइटिंग। सो लेट्स गो अहेड विद द सो व्हाट फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स। सो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस वन। सबसे पहली जो उसमें चीज है वो है अपने पास इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। ये आता है डायरेक्ट लिखा हुआ कि इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट होगा। सो effect of intensity on photocurrent. All right. Effect of intensity on photocurrent. Effect of intensity on photocurrent. Photocurrent का क्या इफेक्ट होगा? So first of all, as intensity of incident photons, as intensity of incident photons increases, it imparts more energy on the photosensitive plate. It imparts more energy on the photosensitive plate. Photosensitive plate पे और ज़्यादा एनर्जी होगी, imparts more energy on the photosensitive plate, which results into emission of more electrons, emission
of more electrons from the plate as number of electrons increases. As number of electrons increases, current also, photocurrent flowing through the circuit also increases. Photocurrent flowing through the circuit also increases. फोटोकरेंट जो से फ्लो हो रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो बढ़ेगा, क्यों? I इजकल टू Q बाई टी, और क्वांटाइजेशन क्या कहता है? N बाई टी. N बढ़ रहा है, I भी क्या होगा? बढ़ेगा. सो दैट इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट? इंटेंसिटी बढ़ेगा तो, ठीक है. सो इंटेंसिटी एंड photocurrent are directly proportional to each other. Intensity and photocurrent are directly proportional to each other. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. एक दूसरे के क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है. सो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. इंटेंसिटी एंड photocurrent. Moving forward with the graph. Intensity of photocurrent. Intensity I intensity is directly proportional to the very first graph, राइट. इंटेंसिटी, अब एक्सपेरिमेंटल स्टडी पढ़ रहे हैं अपन, मेजरली उसी के टॉपिक्स हैं सारे. इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है बेटा? फोटोकरेंट के, ठीक है. किस तरीके से होगा? सो हियर दिस वाज द फर्स्ट टॉपिक. दूसरा अपने पास आता है पोटेंशियल का इफेक्ट. किस पे? व्हाट इज द इफेक्ट? अभी इंटेंसिटी का इफेक्ट है, फिर हम देखते हैं पोटेंशियल का इफेक्ट क्या होगा. सो पोटेंशियल अपने पास किसका देखते हैं अपन, किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे अपन पोटेंशियल? वो होता है कलेक्टर प्लेट का. किसका होता है? कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल होता है, और करंट का, फोटो करंट के रेस्पेक्ट में, राइट. सो फोटो करंट अपन किधर भी ले सकते हैं, ठीक है. फोटो इलेक्ट्रिक करंट. सो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इधर लें उससे फर्क नहीं पड़ेगा दोनों ग्राफ में. दोनों को ग्राफ क्या है, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो दोनों सेम आते हैं. उसे नाउ वी हैव effect of potential on photocurrent.
इफेक्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। डिपेंड किस पे, तीन चीज़ें होंगी बेटा, एक तो इंटेंसिटी, ठीक है, सो एक फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं अपन। सो इफ इंटेंसिटी इज डिफरेंट, है ना, इंटेंसिटी किस पे डिफरेंट होती है, इंटेंसिटी का डिफरेंट होने का मतलब अपने पास क्या हुआ, सोर्स तो सेम है पर इंटेंसिटी डिफरेंट कैसे हो सकती है। एक ही चीज़ की बात करें, आपका कलेक्टर प्लेट वो पोटेंशियल वही रहेगा, मतलब प्लेट आपकी चेंज नहीं हो रही। क्या हो रहा है, एक बार इंटेंसिटी आप सुबह 8 AM देख रहे हो, एक आप 12 AM देख रहे हो, एक आप 2 PM देख रहे हो आप, ठीक है। तो हर पॉइंट पे उसी सोर्स से जो लाइट आ रही है, यदि हम सन की बात करें तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, तीनों केस में अलग अलग होगी। कैसे होगी अलग अलग, 8 AM इंटेंसिटी कम होती है, ठीक है, तो वहां पर अलग आएगा। तो सबसे पहले अब एक की बात करते हैं अपन। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे एंड इट हैज photo current, collector plate, वोल्टेज या करंट अपने पास एम्पियर, राइट, दैट्स हाउ इट इज। व्हाट हैपेंस, हम बात कर रहे हैं सुबह एक इंटेंसिटी, कोई इंटेंसिटी चेंज नहीं, तो हमने क्या करते हैं, एक पॉइंट होता है जहां पे अपने नेगेटिव में, जब इसकी फोटो करंट क्या होती है अपने पास 0, वहां से स्टार्ट होगा ग्राफ, प्लेट चेंज नहीं कर रहे अपन, तो ग्राफ स्टार्ट होगा यहां से, दैट्स हाउ इट इज, एंड दिस इज कॉल्ड एज सैचुरेशन करंट। और ये वाला जो पॉइंट होगा ये अपने पास नेगेटिव पोटेंशियल होता है, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, नेगेटिव पोटेंशियल। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। दिस इज कॉल्ड एज रिटार्डिंग पोटेंशियल, नेगेटिव में आएगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज माइनस वी नॉट इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जहां पर करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितनी हो जाएगी, नेगेटिव डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में उसको रेगुलेट करेंगे तो वहां पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। और वो पोटेंशियल यहाँ 0 तक नहीं होता, वो नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा उसको बोलेंगे माइनस वी नॉट, एंड दैट इज कॉल्ड एज रिटार्डिंग पोटेंशियल। व्हाट डू वी कॉल इट, रिटार्डिंग पोटेंशियल, एंड दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट। नाउ इफ यू गो अहेड, उसके अलावा ये इंटेंसिटी अपने पास कुछ आई था, I1 इंटेंसिटी था, उसके लिए कुछ ग्राफ इस तरीके से आएगा। इंटेंसिटी आप बढ़ा रहे हो आप, तो पोटेंशियल, क्योंकि प्लेट चेंज नहीं हो रही है तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल किसी भी प्लेट का कांस्टेंट रहता है बेटा, वी नॉट हमेशा किसी उसके लिए कांस्टेंट रहेगा। यदि आपने सोर्स चेंज कर दिया तो फिर अलग आपके पास पोटेंशियल अलग आ जाएगा। आपने इंटेंसिटी चेंज कर रही है, आपका सन वही है, ठीक है, सुबह शाम तक वही है सोर्स है, उसको इंटेंसिटी चेंज करे जा रहे हो, तो उस केस में पोटेंशियल, आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल वुड बी माइनस वी नॉट, एंड दिस इज कॉल्ड एज रिटार्डिंग पोटेंशियल। व्हाट डू वी कॉल इट, retarding potential, and this is a cutoff for stopping potential, right? इसके बाद एक पॉइंट पे जाने के बाद ये स्ट्रेट लाइन चलती जाएगी, उसके बाद ये चेंज नहीं हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग, इसको बोलते हैं अपन सैचुरेशन करंट। कितना ही बढ़ाओ आप पोटेंशियल, करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज इंटेंसिटी I1,
ये इंटेंसिटी I1, ये इंटेंसिटी I2। जितना अपन इंटेंसिटी बढ़ाएंगे उतना ही करंट बढ़ेगा, क्योंकि सबसे पहली चीज अपन यही पढ़ी थी, इंटेंसिटी और फोटो करंट की। इंटेंसिटी बढ़ रहा है तो फोटो करंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सबसे कम वाले इंटेंसिटी पे करंट कम हो, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो आप, जिसके लिए फोटो करंट मैक्सिमम, वो इंटेंसिटी ज्यादा। I3 इज ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1, क्योंकि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट और फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। दोनों प्रोपोर्शनली में बढ़ रहे हैं साथ साथ के साथ में। सो दिस इज फोटो करंट एंड दिस इज कलेक्टर प्लेट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। सो दिस इज रिटार्डिंग पोटेंशियल और ये अपने पास कट ऑफ पोटेंशियल आ गया, एंड दैट्स हाउ वी check this. All right, I hope you do not have any doubt till this point, and this is the effect of potential. Now if we write this in our words, we will just quietly write it, और उसी के बाद हमको पढ़ना है इसी का कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कैसे होगी। वो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है बेटा कट ऑफ पोटेंशियल पे। सो इसका डेफिनेशन भी लिखते हैं अपन। This is called as saturation current. This is called as saturation current. All right. So what happens here? Variation of photocurrent with potential. Variation of photocurrent with potential, and it says variation of photocurrent with potential says that variation of photocurrent with potential as a non-uniform graph at a point from on magnitude of does not increase in case whatever we increase when increase the intensity, increase the potential greater the that's the next point, greater the intensity of the light greater the intensity of light का इंटेंसिटी जितना ज़्यादा होगा greater will be the more will be the electric current। क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा होगा, more will be the electric current।
more will be the electric current. Now next is potential or stopping potential or cutoff potential, that is denoted by V नॉट. किससे डिनोट करते हैं अपन इसको? V नॉट से डिनोट करते हैं. होता क्या है बेटा, ये नेगेटिव और नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल और रिटार्डिंग पोटेंशियल negative value of potential or retarding potential when current becomes zero, when current becomes zero is called as stopping potential. क्या बोलते हैं हम इसको? Stopping potential. At V is equal to 0, V 0 होने पे I 0 नहीं होता है, ठीक है, करंट 0 नहीं होगी. When I is equal to 0, when I is equal to 0, V किसके इक्वल होता है बेटा? माइनस V नोट के. आपको नेगेटिव डायरेक्शन में रेगुलेट करना पड़ता है, ठीक है. ऐसा यूनिट इज वोल्ट ओनली. ऐसा यूनिट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज वोल्ट ओनली. समझ आ गई बात? ठीक है, डन. उसके बाद ये तो अपने पास इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी था, ठीक है. पहले में जो हमने पढ़ा ये सारा इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी. होगा नहीं होगा? ये इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी था. स्टॉपिंग पोटेंशियल अपने पास किस में होता है? वोल्टेज में होता है आफ्टरवर्ड्स. उसके अलावा स्टॉपिंग पोटेंशियल ओनली. ओके, सो this is about stopping potential. Now the next thing, what do we have here? इफेक्ट ऑफ इसी में अपन बात करते हैं इसी में कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी होगी. सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन ऑब्लिक, इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं बेटा? Maximum kinetic energy of electron oblique photoelectron is maximum kinetic energy of electron oblique photoelectron is electron oblique photoelectron is maximum kinetic energy of electron oblique photoelectron is expressed as V नॉट इज फिक्स्ड फॉर, किसके लिए फिक्स होगा बेटा? पर्टिकुलर इंटेंसिटी. V नॉट अपने पास स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन होगा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज दिस मच. सो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा तो वो वोल्ट में होगा, ठीक है. ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, स्टॉपिंग पोटेंशियल वोल्ट में होता है.
तो काइनेटिक एनर्जी भी किस में आएगी बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। येस्टरडे वी हैव स्टडीड दैट जितना खर्च कर दिया वो कर दिया, उसके बाद जब निकलेंगे तब तो अपने पास कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी डिफाइन दिस। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और फोटो इलेक्ट्रॉन इज एक्सप्रेस्ड एज ईवी नॉट, और दिस इज इनटू केमैक्स। क्या समझ आ रहा है, केमैक्स इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओनली। किस में होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओनली। Understood? Kmax is in electron volt only. So first of all, this was effect of intensity. Now let's study about the effect of potential, effect of frequency. Next is इंटेंसिटी से पढ़ लिया, इसी को अपन IV ग्राफ को ही इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी समझ गया, इंटेंसिटी में क्या है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग डाल रहे हैं अपन उसमें इंटेंसिटी। मीन्स मॉर्निंग 8 AM 10 AM एंड 12 AM, आपको पता है 12 AM पे सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, ज़्यादा इंटेंसिटी आएगी, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आ रही हैं, जो अपने पास फोटोन्स आ रहे हैं, वो फोटोन की ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो फोटो करंट क्या होगी, बढ़ेगी। और पोटेंशियल के साथ अपन देख रहे हैं तो पोटेंशियल के साथ अपने पास ग्राफ क्या आ जाएगा, आगे बढ़ने के बाद सेचुरेशन आ जाता है उस पर, बिकॉज दैट इज फिक्स्ड फॉर अ प्लेट, है ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल उसके लिए फिक्स्ड वैल्यू होती है, तो वो फिक्स हो जाएगा वैल्यू। Right, so here we go. Effect of frequency, sorry. Effect of frequency of incidental of on electric potential. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक चीज पता है यहाँ से, दैट पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द सोर्स। उसको मॉर्निंग 8 AM 10 AM 12 AM से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। टू चेंज द फ्रीक्वेंसी, टू चेंज द फ्रीक्वेंसी सोर्स हैज टू बी चेंज। सोर्स को क्या करना पड़ेगा, अपन को चेंज करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द सोर्स, एंड टू चेंज द फ्रीक्वेंसी source has to be changed. Very nice. Then what will happen? Frequency depends on the source. To change the frequency, source has to be changed. And the next point, it says when source is being changed, आपका stopping potential क्या आएगा बेटा, अलग अलग आएगा, because current saturation अपना एक ही point पर होगा उससे, ठीक है। In this case stopping potential found different for different frequencies,
what is different for different frequencies. Is that fine? अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की अपने पास स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या मिलेगा फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज इट इज फाउंड डिफरेंटली. ओके, नाउ वी हैव different for different frequencies. Okay, so here we have greater the frequency, greater will be the stopping potential. Means magnitude wise negative उसमें, ठीक है. So greater the frequency, greater the frequency, greater will be the stopping potential. Understood? उतना ही ज़्यादा stopping potential होगा. Now we move forward. वोल्ट, आई करंट इधर है, फोटो करंट. अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे क्या आएगा, अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल. ग्राफ्स वुड बी समथिंग. Saturation current, this is stopping potential 1 for frequency nu 1, this is for nu 2, this is for nu 3. ठीक है, nu 1 nu 2 nu 3 minus v naught 1 minus v naught 1 minus v naught 2 minus v naught 3. These are the stopping potentials. Stopping potentials nu 1 nu 2 nu 3, nu 1 nu 2 nu 3, these are the frequencies. nu 1 is less than nu 2 is less than nu 3. सबसे बड़ा ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी विच वी हैव रिटन, ये चीज़ हमने पहले लिख ली, माइनस वी नोट 3 माइनस वी नोट 2 माइनस वी नोट 1. ओके, उसके बाद ये अपने पास सेचुरेशन करंट ये कांस्टेंट रहता है इसका, क्योंकि आपने क्या चेंज किया है, इंटेंसिटी तो चेंज नहीं करी, क्योंकि इंटेंसिटी का फर्क किस पे होता है, करंट पे. यदि वो चेंज नहीं हो रहा तो आपने फ्रीक्वेंसी चेंज करी, तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चेंज होता रहेगा, उसके अलावा कुछ नहीं होता. समझ इतनी बात समझनी है अपन को यहाँ से. नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ से बेटा, नेक्स्ट इज
वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, variation of maximum kinetic energy with the frequency of incident frequency of variation of maximum kinetic energy with the frequency of incident radiation, and that is, ये आइंस्टाइन इक्वेशन से भी आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है काइनेटिक एनर्जी, और इधर क्या आएगा अपने पास, फ्रीक्वेंसी। क्या बोल रहा हूँ बेटा मैं, ये काइनेटिक एनर्जी है, इधर क्या है अपने पास, फ्रीक्वेंसी, इन दोनों का वेरिएशन। ये ग्राफ से आता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कल क्या पढ़ा था अपन ने, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आज क्या पढ़ा हमने, ई वी नॉट इंसिडेंट जो एनर्जी होती है, ई एच न्यू, ये दोनों देखो, जितनी ज़्यादा एनर्जी आएगी उतनी तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। बट एक पॉइंट आएगा जिसको हम बोलते हैं अपन को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद ही रेडिएशन एमिट होना चालू होगा, ठीक है। अलग अलग के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है अलग अलग होती है। सो यहाँ पर यदि मेटल ए की बात करें, और पीछे भी तो इसको कहीं ना कहीं वो होगा, ये पॉइंट ए, दिस इज मेटल ए, metal B, right? This will be V01, V02 नेगेटिव, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इस पर डिपेंड करता है। सो ये कितना आ जाएगा अपने पास, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 1, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर 2 और मेटल 2, क्योंकि इसके बाद